जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। आचार्य की कृपा से 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों द्वारा निवृत्ति आदि 5 कलाओं की ग्रंथि का कमर्षय छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणित उद्गात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय कंठ तालु भूमध्य और ब्रह्मांत्र से युक्त पुर्यष्टक का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपनी आत्मा को सहस्त्रार चक्र के भीतर ले जाएं, उसका शुभ वर्ण है। वह तरुण सूर्य के सदृश रक्तवर्ण केसर के द्वारा रंजित और अधोमुख है। उसके 50 तलों में स्थित ऐ से लेकर क्षय तक सबिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चंद्रमंडल छत्राकार में स्थित है। उसमें एक ऊर्ध्वमुख द्वादश दल कमल को आवृत कर रखा है। उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश कथादि त्रिकोण यंत्र है। उस यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणि दीप के आकार का हो गया है। उस दीप के मध्य में मणि पीठ है। उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंस पीठ है। उस पर परम शिव विराजमान है। उस चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज से अपने आत्मा को संयुक्त करें। इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करें। तत्पश्चात अमृत में विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्रह्मांत्र से उतारकर हृदय में द्वादश दल कमल के भीतर चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्त वत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है। इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांत चित्त हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा भाव में पुष्पों से उनकी पूजा करे। पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिव नामाष्टक का जप करे। फिर भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पूर्ण आहुति व नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दे। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत व परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। तो इस अध्याय में भगवान शिव को 8 नामों के द्वारा याद करने को कहा गया है और ये 8 नाम है शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वेद, सर्वज्ञ और परमात्मा। इसी को ही शिव नामाष्टक कहा गया है। ये मुख्यतः 8 नाम है और ये 8 नाम मुख्य जो है शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से 5 नाम शांत्यता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं और 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है और जो इन 8 नामों का जप करते हैं उन्हें शिव जी के चरणों में स्थान मिलता है। जय श्री राम।